Aura is called human radiation. Aura हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा प्रोटेक्शन शील्ड होता है जो हमें बाहर की कोई भी बीमारी या कोई बैड एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सबके चारों तरफ होता है। जो लिविंग थिंग्स हैं इनका ओरा चेंज होता रहता है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे स्टोन, वाटर और एनी ऑब्जेक्ट, इनका ओरा फिक्स्ड होता है। अगर ओरा डैमेज होता है तो स्ट्रेस, इलनेस और डिजीजेस होते हैं। ओरा अगर ब्लॉक हो तो वी फील अनहैप्पीनेस, डिप्रेस्ड एंड सिकनेस। Aura is weakened by poor diet, exercises, fresh air and rest. अगर आप ठीक से डाइट नहीं लेते, एक्सरसाइजेस नहीं करते, फ्रेश एयर में नहीं जाते और प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते तो ऑरा डैमेज हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको और नेगेटिव हैबिट्स भी हमारे ऑरा को डैमेज कर देती हैं। ये ऑरा हम कैसे देख सकते हैं? जितना आप अपने थर्ड आई चक्रा पर वर्क करते हैं तो हम इस ऑरा को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ऑरा के अलग अलग साइजेस हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं और कलर्स भी हो सकते हैं। बट फर्स्टली जब हम उसे देखते हैं, जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो ऑरा हमें वाइट ही नजर आता है। जब किसी ऑरा को हम देखना चाहें तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखें और लगातार उसको देखते रहें तो वो उसके बाद आपको उसके चारों तरफ एक वाइट लेयर नजर आएगी। दैट इज कॉल्ड ओरा। आप किसी भी इंसान के बारे में उसके ऑरा को देखकर जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि वो इंसान कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, इमोशनल है या नहीं है। तो ऑरा के कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स, जिसका इंसान जैसा होता है उसका कलर वैसा होता है, उसके कलर्स के अकॉर्डिंग उसको जाना जा सकता है। बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन होता है वही देख पाते हैं इस ऑरा को। लार्ज ऑरा रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग, लविंग और स्पिरिचुअल नेचर पर्सन एंड शॉर्ट ऑरा मीन्स फियर एंड अनहैप्पीनेस। जो लोग फियर में होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, तो उनका ऑरा शॉर्ट होता है, बहुत कम डिम नज़र आता है। और जिनका ऑरा बहुत ही चमकता है, दूर तक जाता है, तो वो लोग बहुत ही लविंग एंड स्पिरिचुअल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं फ्रॉम इनसाइड। अब इस ऑरा को कैसे क्लीन किया जाता है? इस ऑरा को हम क्लीन कर सकते हैं। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। तो इजी है, अगर आप किसी भी नदी के आगे, किसी भी रिवर में, किसी भी चलते हो या बहते हो ठहरे पानी के आगे बैठते हैं तो आपका ऑरा क्लीन होता है। आप नेचर में जाते हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने फ्लावर्स हैं, ये सब घास है जिस पे चलते हैं आप, तो ये हमारे ऑरा को भी क्लीन करते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो
उसकी अग्नि हमारे ऑरा को क्लीन करती है। आपने देखा है कि हम बचपन से ही देखते हैं कि जब जोत जलाई जाती है तो हम उसको अपने चारों तरफ लेते हैं, हाथों से अपने आगे भी लगाते हैं। तो वो जो उसकी जो अग्नि है वो हमें ऑरा को क्लीन करती है, हमारे ऑरा को। और अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो आप बिल्कुल पतले वस्त्र पहनकर, पतले कपड़े पहनकर आप खड़े हो जाइए, आपको बहुत अच्छा लगता है। और वही हमारे ऑरा को भी क्लीन करती है। तो हवा भी हमारे ऑरा को क्लीन करती है। आकाश के नीचे बैठिए, आसमान के नीचे बैठिए, घंटों देखिए तारों को, तो धीरे धीरे वो भी हमारे ऑरा को क्लीन करते हैं। तो जिस 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनती है वही 5 तत्व हमारे इस ऑरा को क्लीन करते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो ये भी हमारे ऑरा को क्लीन करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी हमें एकदम से इफ़ेक्ट नहीं करती। पहले बॉडी में सिम्टम्स नज़र आते हैं और उसके बाद वो हमारे बॉडी को पकड़ लेती हैं पूरी तरह से। तो जब वो सिम्टम्स होते हैं उस टाइम वो ऑरा को डैमेज करती है, उसके बाद वो हमारी बॉडी में पूरी तरह से एंटर कर जाती है। तो हम इन डिजीज़, इन बीमारियों से बच सकते हैं अपने ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके। उसके लिए मैंने बताया है एक्सरसाइज, योगा करिए आप, और जो हमारे 5 तत्व हैं उनमें जाके रहिए, नेचर से कांटेक्ट कीजिए, तो आप बच सकते हैं इन बीमारियों से।